सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कैराना और सहारनपुर पहुंचे हुए हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित किया, प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन आज। नकुलनाथ की संपत्ति 717 करोड़, पहले फेज के सबसे अमीर उम्मीदवार। मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, बुधिया विहार के मंच से भरी हुंकार। मुरादाबाद और संभल प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। बसपा ने 9 प्रत्याशियों का किया ऐलान। आजमगढ़ से भीम राजभर, घोसी से बालकृष्ण चौहान को उतारा चुनावी मैदान में। इनमें दलित वर्ग से सिर्फ एक। ज्ञानवापी श्रृंगार, गौरी का दर्शन पूजन यात्रा। मैदागिन से काशी विश्वनाथ पहुंचे वादनी वकीलों की यात्रा। आम श्रद्धालु भी हुए शामिल। और यूपी के 13 जिलों में आज भारी बारिश का आसार। आंधी के साथ ओले के लिए अलर्ट जारी किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले सीधे सहारनपुर के कैराना लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बजट में भी हमने दिया है। पीएम विश्वकर्मा योजना हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, हर एक में व्यवस्था दी। बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के शादी ब्याह तक की योजना हमने दी है। बेटी जन्म लेगी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा दे रही है। और बेटी शादी ब्याह के योग्य होगी, 51,000 रुपए की राशि उस बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उस बेटी के लिए यह भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। नौजवान के लिए पीएम स्टैंड अप की योजना है, स्टार्टअप की योजना है, पीएम मुद्रा की योजना है। सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं, अब सरकारी नौकरियां निकलती हैं। हमारे सहारनपुर के नौजवान भी भारी संख्या में उसमें भर्ती होते हैं। पुलिस की भर्ती हो या शिक्षकों की भर्ती हो या कोई भी सरकारी भर्ती हो। नहीं तो पहले 2-3 जिलों के लोग ही भर दिए जाते थे, बाकी लोगों को ठेंगा दिखा दिया जाता था। हमने कहा नहीं चलेगा, 75 के 75 जनपदों की भर्ती होगी। और अगर कोई नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके बाप दादों की भी प्रॉपर्टी को जब्त करके गरीबों में हटाने का काम करेंगे। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था। और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए वहां। लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। और मैं स्वयं गया था वहां देने के लिए। बहनों और भाइयों, यह केंद्र की या राज्य की जो भी सरकार है, इसका एक ही विजन है और वह है जनता जनार्दन की सेवा करना, अपने राज्य को और अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देना। क्योंकि इसी में आपका भविष्य भी उज्जवल है
और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल है। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए। ये चुनाव में सबको याद आता है, किसी को जाति नजर आती है, किसी को मत और मजहब नजर आता है, किसी को कुछ और नजर आता है, लेकिन हम लोगों को चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी, चुनाव के दौरान भी, बाढ़ के समय भी मैं ही आया था इधर। तब ये सपा बसपा कांग्रेस किसी के लोग नहीं आए होंगे, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं थी। किसी को इटली जाने से फुर्सत नहीं है, किसी को कहीं और जगह इंग्लैंड घूमने से फुर्सत हो, तब ये लोग यहां आएंगे ना। और जब सत्ता में रहते हुए इन्होंने लूटा होगा, उस पैसे को देखने के लिए जाते होंगे, लेकिन उसको हम लोग यहां पे दुरुपयोग नहीं करने देंगे। घबराइए मत, धीरे धीरे करके वो पैसा भी भारत में वापस आएगा और गरीबों के लिए इसी प्रकार की उन योजनाओं का लाभ भी देंगे। और इसीलिए आज हम सब आए हैं। बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए मैं आया हूं एक बार, मोदी जी देश की आवश्यकता है। मोदी जी ने देश को विकास का एक एजेंडा दिया है, सुरक्षा का माहौल दिया है, 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाया है और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है। और मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए प्रदीप चौधरी को भी तीसरी बार कैराना में सांसद के रूप में जीतना आवश्यक है। बहनों और भाइयों, आपने प्रदीप चौधरी को 2017 में विधायक बनाया था, बाद में सांसद पद के उपचुनाव में वह चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद फिर से आपने उनको सांसद के रूप में चुनाव बना करके भेजा। आज फिर से आपके बीच में है। अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपनी उपलब्धता, एक संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा होता है, गांव गांव जाने का प्रयास होता है, लेकिन हमें देश के बारे में सोचना है। हमने इसीलिए कीरत सिंह को और मुकेश चौधरी को उन विधानसभा क्षेत्रों में दायित्व दिया है, वे विकास के लिए कार्य करें, जो भी विकास की आवश्यकता है उसके बारे में बताएं। ये दोनों लोग मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, प्राणपण से जुड़ते हैं और तब जाकर के विकास की योजनाएं आती हैं। बाढ़ संबंधी समस्या का समाधान करने में लोग सफल हो पाते हैं। बहनों और भाइयों, आपसे ये कहने के लिए मैं आया हूं कि यहां की समस्या का समाधान करना यह हमारा कार्य है, हम लोग इसको करेंगे। देश के हित में हमें बड़े फैसले लेने के लिए देश के अंदर एक ऐसी सरकार चाहिए जो 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचे। और इसीलिए कहा जा रहा है ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट का चुनाव है। कुछ लोगों के लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण हो जाता है, वे उससे बाहर नहीं सोच सकते। हमारे लिए तो 140 करोड़ का भारत ही मोदी जी के लिए अपना परिवार है, इसलिए 140 करोड़ लोगों के लिए देश के बारे में मोदी जी सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जाति के नाम पर लोग आएंगे, लेकिन जब जाति पे संकट आएगा ये सब गायब हो जाएंगे, तब इनको ये नहीं दिखाई देगा। ये दंगा पॉलिसी वाले लोग ही जातिवाद भड़का रहे हैं। ये दंगा करवाने वाले और कर्फ्यू लगाने वाले लोग आज जातीयता का विस्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखना, मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार ने दंगा मुक्त वातावरण दिया है, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है और दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है, बहुत शुद्ध वातावरण दिया है। उनको फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। ये जातिवाद की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति भाइयों बहनों, दंगा और कर्फ्यू को आमंत्रण करने की शुरुआत है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है।
विकास का बैरियर है, यहां के विकास को बाधित करने की साजिश का हिस्सा है। हम इससे ऊपर उठ करके कार्य करें। हमें सहारनपुर के अंदर, गंगो के अंदर, नकुल के अंदर किसी भी प्रकार के दंगाइयों को, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारियों को, किसी भी प्रकार के उन अराजक तत्वों को जिनके कारण यहां की बेटी, यहां की माताएं, यहां की बहनें, यहां का व्यापारी, यहां का अन्नदाता किसान, यहां का नौजवान, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ होता हो, उसको हम यहां फिर से पनपने नहीं देंगे, चाहे वह कोई भी हो। हमारा एक ही मिशन है, जो मोदी जी का मिशन है वही हमारा मिशन है। जो मोदी जी का विजन है, उसी राष्ट्रवाद के विजन के साथ, मिशन के साथ हम भी जुड़ करके नए भारत के निर्माण में हम भी कार्य करेंगे। और बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, महाराणा प्रताप ने यही कहा था, महाराणा प्रताप ने यही कहा था, उन्होंने कहा था, मैं किसी भी धर्मी के सामने, किसी विदेशी आक्रांता के सामने मैं सिर नहीं झुका सकता। देश का स्वाभिमान होता है। महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई देश के स्वाभिमान के लिए लड़ी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी विधर्मी के सामने सिर नहीं झुका सकते। वह लड़ाई सत्ता की नहीं थी, राष्ट्रीय सम्मान की थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की थी। और आज की लड़ाई भी राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई है। और इसलिए बहनों भाइयों, एक तरफ भारत के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ भारतीयता को, भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कांग्रेस और उनके नेतृत्व की इंडी गठबंधन में जुड़े हुए सपा और अन्य दल हैं। इनके करामात आप देख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में खुशी हुई है ना? हुई है, हुई है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस, सपा या बसपा के लोग करा पाते क्या? ये लोग करा पाते क्या? जब ये राम मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करके अच्छा काम हुआ है ना? यह भी कुप्रथा कांग्रेस ने ही दी। जब ये लोग 3 यानी नारी गरिमा के प्रतीक और नारी गरिमा के लिए सबसे खतरनाक 3 तलाक की कुप्रथा को रोक नहीं सकते, कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को हमेशा से समाप्त करने का काम जो मोदी जी ने किया है, जब ये लोग उसको नहीं समाप्त कर सकते, ये लोग गरीबों का कल्याण नहीं करा सकते, कर्फ्यू को समाप्त नहीं कर सकते, दंगा नहीं रोक सकते, गरीबों को अन्न नहीं दे सकते, किसानों की आत्महत्या नहीं रोक सकते, तो इनको सिर में ढो करके आप क्यों देश के लिए बोझा बनना चाहते हैं? मत ढोइए इनको, बोल दीजिए कि भाई तुम्हें बहुत मौका दिया है, बहुत हो गया है। और जो कोई जाति की बात आपके सामने कहता है, कहता तब कहां थे जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था? तब कहां थे जब कांवड़ यात्रा पे रोक लगाई जा रही थी? तब कहां थे जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, जब वहां कर्फ्यू लग रहा था, जब निर्दोष लोग जेल के अंदर डाले जा रहे थे? ये सुरेश राणा थे, महीनों जेल में बंद थे, क्योंकि इन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे का विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, इन लोगों से प्रश्न पूछ करके इनको कहना चाहिए कि भैया, जब उस समय नहीं थे, संकट के समय नहीं थे, तो इस समय तो कम से कम नया संकट पैदा मत करिए, अब मत पैदा करिए। अब आप जाइए, हमें अपना निर्णय लेने दीजिए, देश सही दिशा में जा रहा है,
प्रदेश सही दिशा में जा रहा है। हमें अपने प्रदेश के लिए कार्य करना है, अपने देश के लिए कार्य करना है, अपने जनपद के लिए कार्य करना है, अपने गंगों और अपने नकुड़ के लिए कार्य करना है और इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और इसके लिए लक्ष्मी जी आवश्यक है और लक्ष्मी जी के लिए कमल आवश्यक है। और इस बार तो सोने पे सुहागा है, आरएलडी का नल होगा और बीजेपी का कमल होगा। बहनों और भाइयों, ये नल और कमल मिलकर के फिर से देश के विकास की फसल को लहलहाएगी पूरा। सहमत है ना? सहमत है? तो आप मुझे एक बात के लिए आश्वस्त करेंगे, मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करिए कि आप में से हर व्यक्ति प्रदीप चौधरी बनकर के मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाएगा। सभी लोग सहमत हैं? घर घर जाओगे, एक एक वोट बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर डलवाओगे। सभी लोग सहमत हैं? तो अपनी आवाज को इतनी जोर तक बोलना कि मोदी जी तक, दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंचे। दोनों हाथ पकड़ करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोकसभा सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आए और विपक्षियों पर जमकर बरसे कई अहम बातों का इस बीच जिक्र किया, क्योंकि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन और यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है एक बड़े टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बढ़ते आगे, इसी बीच सीतापुर से अहम खबर सामने आ रही है। दारोगा ने खुद को गोली मारी है, लाइसेंस या पिस्टल से खुद को गोली मारी और पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने दारोगा को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। थाना मछरेहटा का ये मामला सामने आ रहा है। जो दारोगा है वो मछरेहटा में तैनात था। तो लाइसेंसी पिस्टल से खुद को ही गोली मार ली और मौत के घाट उतार लिया। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। आला जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कानपुर का रुख करते हैं। काकादेव में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोर मंदिर के दानपात्र से चोरी की घटना को अंजाम कर मौके से फरार हो गए और ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। मंदिर में चोरी से स्थानीय लोगों में रोष, नाराजगी देखने को मिल रही है। शास्त्री नगर पुलिस चौकी के पीछे पार्क के मंदिर में चोरी हुई। काकादेव थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर अब चोरों के निशाने में मंदिर है और मंदिर के दान पात्र तक को ये चोर नहीं छोड़ रहे हैं। तो लगातार चोरी की घटनाओं में इजाफा। कानपुर के शास्त्री नगर का ये मामला सामने आ रहा है। कासगंज से हम खबर सामने आ रही है। नहर में डूबे 5 अभी तक पता नहीं चला है। 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बावजूद भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। सुबह से 5 को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नहर में लगातार तलाश कर रही हैं और कल झाल का पुल माफ कीजिएगा, घूमने के लिए ये 5 दोस्त निकले हुए थे। एटा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सभी युवक नहर में डूबने से मातम में बदली ईद की खुशियां। तो कल ईद उल फितर था और ऐसे में ये हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। लगातार प्रयास, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा।
रुक करते हैं अगली खबर का। वाराणसी से खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी तहखाने की मरम्मत का मामला है। तहखाने की मरम्मत कराने की याचिका पर सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई और मंदिर न्यास की तरफ से याचिका डाली गई थी, जिस पर सुनवाई की गई। छत पर नमाजियों की संख्या बढ़ने की वजह से दरार का दावा किया जा रहा है। तो अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से भी प्रार्थना पत्र दिया गया था। मामले में दोपहर करीब लगभग 2 बजे के बाद इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई होगी और क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। वाराणसी से यह अहम खबर। तहखाने की मरम्मत कराने की याचिका पर सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत इस याचिका पर सुनवाई करेगी। मंदिर न्यास की तरफ से याचिका दायर की गई। रुक करते हैं अगली खबर का। अमरोहा से खबर सामने आ रही है। यातायात पुलिस को चुनौतियां दी निजी बस चालक ने और लगातार चंद पैसे के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बस की छत पर लोगों को बिठाकर ये चालक ले जाता हुआ नजर आया। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 2 दर्जन से अधिक लोग छत पर सवार हैं और बैठकर फर्राटा भरती हुई ये बस नजर आई। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यातायात के नियमों का पालन करने वालों की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। रजबपुरा के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 का ये मामला सामने आया। देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए देश के हर युवा का दिल धड़कता है और इसी कतार में शामली के विजय का भी नाम सामने आता है। लेकिन इनके दिल में उनके लिए एक अलग ही जज्बा है। वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर ये शख्स नंगे बदन और खुद को बेड़ियों में जकड़कर भारत भ्रमण पर निकला है। और विजय अपने सफर को तय करते हुए अमरोहा पहुंचे और तहसील में शहीद का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। युवक की मांग है कि इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। विजय अब तक 1400 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं और इतना ही नहीं, शरीर पर 267 शहीदों के नाम भी लिखवाए हैं। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री राजभर की माता जितना देवी का गुरुवार रात निधन हो गया और पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। कैबिनेट मंत्री ने अपनी मां के निधन की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से देते हुए लिखा है कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। ओपी राजभर की मां जितना देवी का अंतिम संस्कार आज वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा और सीएम योगी ने ओपी राजभर की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।